राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि जब भी आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट करें तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, कुछ चीज़ें हमारे साथ गिरधरी जी हैं वो आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक देखें ताकि आपका इन्वेस्टमेंट एक अच्छा रिटर्न आपको दे। आपके भविष्य में वो रिटर्न आपके और आपके परिवार के बहुत काम आए, क्योंकि रियल इस्टेट का इन्वेस्टमेंट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो जीवन भर की कमाई इसमें लगती है। तो आप सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें। सबसे पहले मैं अगर बात करूं, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो लोकेशन का, कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो लोकेशन का प्रॉपर ध्यान रखें। अगर आप कहीं पे भी पैसा डाल रहे हैं तो आप लोकेशन ज़रूर चेक करें, क्योंकि ऐसी जगह पर कभी भी इन्वेस्टमेंट ना करें जहाँ पर आने वाले कई वर्षों तक कुछ डेवलपमेंट नहीं होने वाला हो, कुछ आने वाला नहीं हो। तो वहाँ पर आपका पैसा माइनस में चला जाएगा, या फिर उसका ब्याज जो आपको मिलना चाहिए, जो इनकम मिलनी चाहिए, वो आपको नहीं मिलेगी। तो वहाँ पर आप प्रॉपर ग्रोथ नहीं पाएंगे। और उसके साथ ही आप ज़्यादा से ज़्यादा जो आप पैसा डालें लोकेशन में, आप लैंड में पैसा इन्वेस्ट करें, क्योंकि ज़मीन जितनी पुरानी होती जाती है डेवलपमेंट वैसे ही पास आता जाता है, और वहाँ पे आपको रिटर्न सबसे ज़्यादा मिलने के चांस रहते हैं, और रिटर्न सबसे ज़्यादा मिलते भी हैं। कई जगह आपने देखा भी होगा। तो ये लोकेशन के बारे में था, और लैंड में इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा आपको करना चाहिए, उसी में आपको सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। अब दूसरा आपको गिरधारी जी बताएंगे कि किस में ऐसे क्या होनी चाहिए, दूसरी खासियत जहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो गिरधारी जी, आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि ऐसी क्या खासियत होनी चाहिए जहाँ पर लोग इन्वेस्टमेंट करें। नमस्कार सर। दूसरी चीज़ अपने को ये देखनी चाहिए कि कनेक्टिविटी देखनी चाहिए। वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के क्या साधन हैं और कनेक्टिविटी क्या क्या हैं, और फ्यूचर में क्या क्या कनेक्टिविटी होने वाली हैं, ये चीज़ भी अपने को है ना ध्यान में रखनी चाहिए। अपन कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, और मेरा तो यही मानना है ज़्यादा से ज़्यादा है ना ज़मीन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और ज़मीन में भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहाँ पे अभी कनेक्टिविटी अच्छी है प्रेजेंट टाइम में, और फ्यूचर में उससे भी बेहतरीन कनेक्टिविटी होने वाली हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए मतलब कोई भी चीज़ के लिए आने और जाने के लिए आसान हो जाए। तो वहाँ पे भी अपन इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, तो फ्यूचर में वो चीज़ का है ना ग्रोथ आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। गिरधारी जी, एक तो एग्जांपल लेंगे कनेक्टिविटी इन द सेंस, कैसे कनेक्टिविटी लोगों को समझाएंगे थोड़ा सा, क्योंकि अपन रियल इस्टेट में अपने को समझ में आता है, लेकिन हर किसी को समझ में नहीं आता कि कनेक्टिविटी का मतलब क्या होता है। तो आप लोगों को समझाएंगे कि कनेक्टिविटी कैसी होनी चाहिए, क्या क्या उसमें आना चाहिए, कोई बड़े प्रोजेक्ट आने चाहिए या फिर कुछ जो भी है, आप कुछ बताएंगे इसके बारे में। बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि पहले है ना साउथ मुंबई से लोग अगर नई मुंबई में आते थे ना, तो अपना वासी होके आते थे। खाली एकमात्र वही साधन था यहाँ साउथ मुंबई से और मुंबई में आने के लिए। वहाँ तो साउथ मुंबई से और नई मुंबई आने के लिए लोगों को 1.5 से 2 घंटे का सफ़र करना पड़ता था। और अभी अटल सेतु MTHL ऐसा एक कनेक्टिविटी हो गया है जो साउथ मुंबई को और नई मुंबई को, साउथ मुंबई को नई मुंबई को सिर्फ 30 मिनट में जोड़ देता है। मतलब कनेक्टिविटी इतना फास्ट हो गया है, जहाँ पे पहले 2 से 2.5 घंटे लगते थे, अभी वही सफ़र अपन मात्र 30 मिनट में तय कर सकते हैं। इसके अलावा कोई एक दो कनेक्टिविटी और, हाईवेज हो या कोई एयरपोर्ट हो? अभी और हैं कनेक्टिविटी तो बहुत हैं यहाँ पे, फ्यूचर में बहुत आने वाली हैं। अभी जहाँ से अपना अटल सेतु अपना चिरले पे जहाँ से उतरता है, वहाँ पे अभी वहाँ से, और एक यहाँ पे नई मुंबई में ओल्ड पुणे हाईवे पे एक चौक रेलवे स्टेशन आ रहा है। चौक अपना ओल्ड पुणे हाईवे पे एक जगह का नाम है। वहाँ पे अभी वहाँ चिरले से, और यहाँ पे एक मल्टीपर्पज़ कॉरिडोर भी आ रहा है, उससे भी फ्यूचर में है ना ट्रांसपोर्टेशन में मतलब बहुत ग्रोथ आ जाएगा। इधर जिसके साथ ये पनवेल करजत लाइन भी तो चालू हो रही है। हाँ, और दूसरा अपना जो CST टू पनवेल अभी तक चालू है, वो फ्यूचर में अभी पनवेल एक बहुत बड़ा जंक्शन बन रहा है, और पनवेल टू करजत भी लोकल लाइन है ना,
वो चालू हो जाएगी, वो इस साल के लास्ट तक चालू हो जाएंगे। ऑलमोस्ट वहाँ का काम कंप्लीट हो चुका है, लाइनें पूरी बिछ चुकी हैं। अभी जो मेन काम जैसे स्टेशनों का डेवलप है ना, वो भी 70-80% हो गया है, 20% खाली डेवलप बाकी है। वो भी पूरा होते ही अनुमान लगाया जा रहा है कि ये ईयर के है ना दिसंबर तक लास्ट तक चालू हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, तो ये था, देखा आपने कनेक्टिविटी का कि कनेक्टिविटी क्या क्या होनी चाहिए। तो इस एरिया में आपको कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा मिलेगी। ये तो हम मुंबई का वीडियो बना रहे हैं, आप जहाँ पे भी हो वैसे भी ये कनेक्टिविटी आपको होनी चाहिए कि किस कारण से रेट वहाँ पे ग्रोथ हो। अब तीसरा पॉइंट मैं आपको बताऊँ, फ्यूचर डेवलपमेंट। फ्यूचर डेवलपमेंट में आता है कि मेगा हाईवेज हो गए, जैसे इस नवी मुंबई का जो एरिया है, थर्ड मुंबई जो बसने जा रही है, उसके अंदर एक तो सबसे बड़ी इसमें ग्रोथ का कारण होता है वो एयरपोर्ट जहाँ भी होता है, आप अपने इलाके के अंदर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको बहुत कनेक्टिविटी मिलती है। क्योंकि अकेले एयरपोर्ट आने से ट्रांसपोर्ट बढ़ता है, ट्रांसपोर्ट के साथ साथ रेस्टोरेंट्स बढ़ते हैं, बड़े होटल्स बढ़ते हैं, बड़े बड़े ग्राउंड बढ़ते हैं, और बहुत सारी चीज़ें इसके साथ डेवलपमेंट होती है। तो ये फ्यूचर जब डेवलपमेंट होता है, फ्यूचर ग्रोथ जब होती है, तो रेटें इससे ज़्यादा अप्रिशिएट होती है। और इसके अलावा मेगा हाईवेज निकलते हैं, जैसे दिल्ली मुंबई कॉरिडोर है, तो यहाँ से JNPT से स्टार्ट होता है और दिल्ली तक जाता है। ये बनने के बाद में आप जयपुर दिल्ली 12-15 घंटे में अंदर पहुँच सकते हो, ये गवर्नमेंट का अनुमान है। इसके अलावा एयरपोर्ट बनने के बाद में मुंबई के अंदर जो एयरपोर्ट है, वहाँ से जो लोकल फ़्लाइट है वो नवी मुंबई एयरपोर्ट से उड़ेगी, और इंटरनेशनल फ़्लाइट भी यहाँ से ऑपरेट होगी। लेकिन इंटरनेशनल फ़्लाइट मुंबई और नवी मुंबई दोनों एयरपोर्ट से ऑपरेट होगी। इसके अलावा मुंबई और नवी मुंबई एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए वाटर टैक्सी भी चलाई जा रही है, मेट्रो का भी प्लान है। तो ऐसी मेट्रो, रेलवे, एयरपोर्ट या फिर जो भी ऐसी सुविधाएं, हाईवेज हो गई या मेगा हाईवेज हो गई, ऐसी सुविधाएं होती है, ये फ्यूचर प्लानिंग में आती है। तो इससे आने वाले समय में ऐसे एरिया में जो अभी खाली पड़े हैं, जहाँ पे बड़े बड़े डेवलपर्स जा रहे हैं, वहाँ पर आपको ग्रोथ सबसे ज़्यादा मिलती है। क्योंकि बड़ा डेवलपर जब पैसे लगाता है तो वो ऐसे ही नहीं लगाता, और एक देश को या एक जगह को डेवलप करने में डेवलपर का सबसे बड़ा हाथ होता है। गवर्नमेंट इतने प्रोजेक्ट नहीं कर पाती जितना उसके साथ मिलकर डेवलपर को करने होते हैं। तो ये सब चीज़ें डेवलपर कर पाता है, और गवर्नमेंट का भी इसमें पूरा सहयोग रहता है। तो इसके अलावा चौथे पॉइंट की बात करें तो चौथा पॉइंट गिरधारी जी आपकी नज़र में क्या होना चाहिए कि वहाँ पर लोगों की ग्रोथ हो? गवर्नमेंट सपोर्ट बोले तो जैसे अभी वो एरिया में कि गवर्नमेंट क्या क्या प्रोजेक्ट लेके आ रही है, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आ रही है, तो वो भी चीज़ें अपने को देखनी चाहिए। जब भी अभी मैं जैसे ये एरिया की बात करूं, मुंबई 3.0 की बात करूं ना, तो यहाँ पे बाहर की कंपनियां भी है ना इन्वेस्ट यहाँ की अपनी महाराष्ट्र की गवर्नमेंट से मिलके, और बाहर की कंपनियां भी यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, इंडस्ट्रियल में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा ग्रोथ होने के चांसेज हैं। वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको फ्यूचर ग्रोथ दिख रहा है कि आज अगर अपन इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फ्यूचर में अपने को जो आज इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे कई गुना अपने को यहाँ पे रिटर्न मिलेगा। वही सब देख के वो लोग यहाँ पे आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये एरिया फ्यूचर में कितना ग्रोथ करने वाला है। तो आप भी सोचिए मत, ऐसे एरिया में है ना आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, और आपको आने वाले समय में है ना इतना ग्रोथ मिलेगा जो मैं और आप सोच भी नहीं सकते, उससे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो दोस्तों देखा आपने, ये थे 4 पॉइंट। इसके साथ साथ आप 4 पॉइंट और चेक कर ले, 2-4 पॉइंट। एक तो अप्रूव्ड चेक कर ले, एक लीगलिटी चेक कर ले, सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर चेक करें, और उसका आने जाने का रास्ता ज़रूर चेक करें, ताकि जो भी प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहाँ पर आपको रिजल्ट बेस्ट मिलेगा, और आने वाले समय में वो ज़मीन आपके परिवार के, आपके पीढ़ियों के काम आएगी। तो ये था आज के वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको किसी और चीज़ पे वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।